नमस्कार विद्यार्थियों, एक्सरसाइज 6.2 आज करने वाले हैं हम। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? थेल्स प्रमेय पढ़ चुके हैं। थेल्स प्रमेय क्या होता है? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर आप कोई रेखा खींच रहे हो, मान लो ये रेखा है, तो वो रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड कर देती है, बांट देती है। और थेल्स प्रमेय का विलोम भी पढ़ा था। वो क्या था? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा यदि दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो वो तीसरी भुजा की अवश्य ही समांतर होती है। यह हम पढ़ चुके हैं। अब आज देखो, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, आकृति 6.17। देखो ये आकृति दी हुई है, एक और दो आकृतियां हैं जिनमें डी ई समांतर है बीसी के। यह हमें पहले से दे दिया कि डी किसके समांतर है? बीसी के। ये रही डी और समांतर है बीसी के। दोनों ही आकृतियों में डी ई बीसी के समांतर है। तो पहली आकृति में तो ईसी ज्ञात करो, दूसरी में एडी ज्ञात करो। अब समांतर यदि है, देखो डी ई समांतर किसके? बीसी के। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार यदि समांतर होती है तो इसके अनुपात क्या हो जाते हैं? समानुपाती हो जाते हैं और अनुपात बराबर हो जाते हैं। ए ई बटा ई सी, इन दोनों के अनुपात क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ए डी बटा डी बी, यानी यह जो टुकड़ा है यहाँ तक और नीचे वाला टुकड़ा, इसका बट्टा इन दोनों के भाग के बराबर हो जाएगा। तो ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी किसके अनुसार लिखा है हमने? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से हमने ये बता दिया है। थेल्स प्रमेय हम पढ़ चुके हैं। यदि रेखाएं समांतर हो तो दूसरी वाली दो भुजाओं को वो रेखा जो काट रही है समान अनुपात में बांट देती है। ए डी का मान कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। डी बी का मान है 3 सेंटीमीटर। ए ई का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर। और ई सी ज्ञात करनी है तो ई सी को ई सी रहने दो। अब देखो 1.5 और 3 डेढ़ होता है, 1.5 और 3 दो बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब ई सी को ऊपर ले लो और 2 को 1 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा ई सी बराबर 2 सेंटीमीटर। यह आ जाएगा ई सी का मान। तो पहला आंसर हमारे पास आ चुका है। कितना सेंटीमीटर? ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब देखो अगला, देखो दूसरी वाली आकृति में ए डी का मान ज्ञात करना है। इसका मान हमारे पास नहीं है, डी बी का मान दिया गया है, ए ई का मान है और ई सी का मान हमारे पास है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हम कैसे लिखेंगे? दूसरे वाले को यहाँ पे हल कर रहा हूँ। देखो सेकंड, ए डी बट्टा डी बी बराबर किसके होगा? ए ई बट्टा ई सी। इतना तो लिख देना है हमें। अब ए डी का मान हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है। डी बी का मान कितना है? 7.2 सेंटीमीटर। ए ई का मान कितना है? 1.8 सेंटीमीटर है। और ई सी का मान है 5.4 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट से हट जाएगा। एक इकाई का अंक है ना, तो एक पॉइंट से एक पॉइंट हट गया। 18 का भाग 3 बार, 18 थी 54। अब ए डी ज्ञात करनी है तो 7.2 को ऊपर लेके जाएंगे और क्या करेंगे? 3 का भाग लगा देंगे। ए डी बराबर क्या हो जाएगी? 7.2 सेंटीमीटर बट्टा 3। अब इसका जब मान निकालेंगे तो कितना होगा बताओ? पॉइंट हटाओ या सीधा भाग दे दो, आंसर आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। किसका मान आ चुका है? ए डी का मान। यानी यह इसकी लंबाई कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। किसके आधार पर निकाला हमने? थेल्स प्रमेय के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एस है। पी क्यू पे कौन सा बिंदु है? ई बिंदु है। पी आर पर एफ बिंदु है। तो हमें बताना क्या है कि 3 कंडीशंस है, 3 क्वेश्चन है, इनमें बताना है कि ई एफ क्यू आर के समांतर होगी या नहीं होगी, ये हमें चेक करना है। पहले में देखो पी ई बराबर कितना दिया गया है? यदि समांतर होगी तो टुकड़े समानुपाती होंगे। तो पी ई बटा ई क्यू हम निकाल लेते हैं। हर कंडीशन में हम यही निकालने वाले हैं। पी ई बटा ई क्यू कितना होगा बताओ? यदि बराबर हो गए टुकड़े तो हो जाएगा इसका आंसर कि हाँ ये हमारी समांतर हो जाएगी। पी क्यू का मान है 3, पी ई का 3.9 है और ई क्यू का 3 है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 13 होता है ना, 39, तो 1.3 ये हो जाएगा इनका अनुपात। अब पी एफ बटा एफ आर भी निकाल लेते हैं। पी एफ बटा एफ आर, यह बताओ कितना होगा?
3.6/2.4। इसमें देखो पॉइंट हट रहा है, ये पॉइंट हट गया। 12 का भाग 3 बार, 12 का भाग 2 बार। अनुपात क्या आया है? 3:2। 3:2 आया इस बार। और ये वाला अनुपात कितना था? 1:3। तो क्या ये इस बार समांतर होगी? तो पहली कंडीशन में समांतर नहीं होगी, पहली कंडीशन में समांतर नहीं होगी। दूसरी वाले क्वेश्चन में देखो, PE है 4 और QE है 4.5, VF है 8 और RF कितना है? 9। तो देखो 4/4.5 कितना हो जाएगा बताओ? ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर लगा देंगे 0, तो 8/9 हो जाएगा पहला वाला मान। इसका जो अनुपात निकलेगा PE/EQ कितना होगा? 8/9। और अगला देखो VF/RF कितना है? 8/9। तो इस कंडीशन में दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएंगी कि EF इस बार क्या हो जाएगी? समांतर होगी QR के। सेकंड कंडीशन में EF QR के समांतर हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन में देखो PQ का मान 1.28, तो PQ/ हम लिख देते हैं PR। PQ/PR कितना होगा बताओ? इस बार हमें क्या दे दिया? थोड़ा अलग ही दिया ना। PE दिया गया था, फिर QE दिया गया था, इसमें PF दिया गया था और RF दिया गया था। ये तो हमने सीधा निकाल लिया। इसमें PQ दिया गया है और क्या दिया गया है? PR दिया गया है। PQ PR दे दिया, इसका अनुपात हम नहीं निकालेंगे, टुकड़ों का अनुपात निकालेंगे आप। और PE कितना दिया गया बताओ? PE है 0.18, PE बराबर है 0.18 सेंटीमीटर, ये तो दे दिया। और VF कितना है? VF है हमारे पास 0.36 सेंटीमीटर। अब ये वाला टुकड़ा यहाँ तक कितना है बताओ? 0.18 है। ये वाला टुकड़ा कितना है? 0.36। और पूरी जो PQ भुजा है वो कितनी है? 1.28। तो ये वाला कितना हो जाएगा छोटा टुकड़ा? ये हो जाएगा 1.10। मतलब 128 में से यदि 18 घटाते हैं तो 110 बचता है, तो ये हो जाएगा 1.10। ये वाली कितनी होगी बताओ? ये देखो 256 है, जिसमें से 36 यदि हम माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 220 बचेगा ना। तो ये हो जाएगी 2.20। अब बताओ इनका अनुपात निकाल सकते हो? हाँ जी, अब इनका अनुपात निकालेंगे। PE/EQ बराबर क्या हो जाएगा? ये हमने कैसे निकाला? 1.10। देखो ये पूरी वाली PQ कितनी थी? 1.28 और PE कितनी है? 1.18 है, तो इसमें से माइनस ही तो हो जाएगी। EQ बराबर कैसे निकलेगी? EQ बराबर निकाल लिया हमने कैसे? EQ बराबर निकाला PQ माइनस PE। PQ माइनस PE से क्या निकल गई? EQ। इसी प्रकार FR कैसे निकलेगी? PR माइनस PF। PR माइनस PF से FR निकल गई, कितनी? 2.20। अब इनका अनुपात क्या आएगा बताओ? 0.18/1.10। देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट। अब 18 और 110 भाग जाता है क्या? 2 का जा रहा है 9 बार, 2 का 55 बार, 55 दूना 110, तो 9/55 इनका अनुपात आ रहा है। दूसरी वाली का देख लेते हैं। VF/FR इनका अनुपात ही देखो, इसका अनुपात तो है 0.36 और नीचे वाली का कितना है? 2.20। तो ये 2 पॉइंट है इकाई के बाद और यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो इसमें 4 का भाग जा रहा है 9 बार, इसमें 4 का जा रहा है 55 बार, तो इनका अनुपात भी क्या आ रहा है? 9/55। पहले वाले का अनुपात कितना है इन दोनों का? 9:55 ही है ना। और आगे वाली का अनुपात भी कितना है? 9:55। तो दोनों का अनुपात जब सेम है तो हम कह सकते हैं कि भुजाएं समानुपाती है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो तीसरी कंडीशन में क्या होगी? EF समांतर होगी QR के। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, आकृति में यदि LM समांतर है CB के, LM कौन सी है? ये वाली CB के समांतर है, और LN किसके समांतर है? CD के। LN समांतर है CD के। ये तो दोनों समांतर बता दी। अब देखो पहले वाला त्रिभुज ऊपर वाला देखो, इसमें क्या है?
ये वाला त्रिभुज है ना, इसमें देखो एल एम समांतर है सी बी के, तो हम क्या इन टुकड़ों को लिख सकते हैं समानुपाती? कौन से प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। इसको देखो ध्यान से, में क्या है हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि एल एम समांतर है सी बी के, ये हमें दे दिया। तो हम इसके आधार पर क्या लिख सकते हैं कि ए एम बट्टा एम बी किसके बराबर होगा? ए एल बट्टा एल सी। ये हम लिख सकते हैं। किसके आधार पर लिखा हमने? थेल्स प्रमेय के आधार पर, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हमने ये बता दिया। अब देखो दूसरा वाला त्रिभुज, देखो कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज नीचे वाला ना, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी। तो त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में क्या है? ए सी डी में देखो समांतर कौन सी भुजाएं हैं? एल एन समांतर है सी डी के, ये तो समांतर दे दी, तो कौन से वाले जो टुकड़े होंगे वो समानुपाती होंगे? तो हो जाएगा ए एन बट्टा एन डी किसके बराबर हो जाएगा? ए एल बट्टा एल सी। समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखो, इसकी राइट साइड समान है ना, तो इस 2 वाले का मान, ये जो मान है ना, ये इसको उठा के हम ए एल बटा एल सी की जगह रख देंगे। तो आगे लिखेंगे समीकरण 2 से ए एल बटा एल सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ये जो बाहर वाले टुकड़े हैं ना समान हो जाएंगे। ए एम बट्टा एम बी बराबर किसके हो जाएगा? ए एन बट्टा एन डी। लेकिन हमें तो सिद्ध क्या करना था? ए एम तो हमें चाहिए और ए एन भी चाहिए, एम बी एन डी नहीं चाहिए। ए बी पूरी चाहिए और सी डी पूरी चाहिए, ये वाली पूरी दूरी चाहिए हमें। तो इसके लिए हमें एक जोड़ना पड़ेगा ताकि टुकड़े जुड़ जाएं। एक जोड़ेंगे तो टुकड़े जुड़ जाएंगे। ए एम को चाहिए तो जो चाहिए वो नीचे ले लेते हैं। तो व्युत्क्रम कर लेते हैं पहले इसका। व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा बताओ? व्युत्क्रम करने पर हो जाएगा एम बी बट्टा ए एम बराबर किसके होगा? एन डी बट्टा ए एन। इतना कर लेने के बाद आगे हल करेंगे एम बी बटा ए एम एन डी बटा ए एन। व्युत्क्रम कर लेने के बाद अब क्या करना है? दोनों तरफ एक जोड़ देना ताकि जो छोटे टुकड़े हैं वो बड़ा एक टुकड़ा बन जाए। एम बी बटा ए एम प्लस 1 बराबर लिखेंगे एन डी बट्टा ए एन और प्लस 1 बराबर क्या होगा बताओ? ए एम आ जाएगा लघुत्तम, ऊपर क्या बचेगा? एम बी प्लस ए एम बराबर होगा एन डी प्लस ए एन, बट्टा में आएगा ए एन। अब देखो ये दोनों टुकड़े एम बी और ए एम मिलके क्या बना रहे हैं? ए बी भुजा बन रही है इससे। तो इसकी जगह लिख दो ए बी बट्टा ए एम बराबर हो जाएगा ए डी बट्टा ए एन। अब इसको वापस व्युत्क्रम कर देते हैं ताकि हमारा जो सिद्ध करना है वो आ जाए। व्युत्क्रम करने पर वापस व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे है ए एम, ए बी नहीं है सॉरी, ए एम ऊपर आ जाएगा ए एम, नीचे क्या आ जाएगा? ए बी बराबर क्या आएगा? ए एन और नीचे आ जाएगा ए डी। और यही हमें सिद्ध करना था, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। किसकी मदद से? थेल्स प्रमेय की मदद से। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आकृति 6.19 में डी ई समांतर है ए सी के। डी कौन किसके समांतर है? डी ई समांतर है ए सी के। इसके अलावा क्या लिखा है? डी एफ समांतर है ए ई के। डी एफ किसके समांतर है? ए ई के समांतर है। डी एफ कौन सी है? ये वाली डी एफ किसके समांतर है? ए ई के समांतर है। ए ई कौन सी है? ये वाली देखो, जो डबल मैंने लगाया वो डबल वाली के है और जो सिंगल लगाया वो सिंगल वाली के समांतर है।
अब एक तो बड़ा वाला त्रिभुज है और एक कौन सा त्रिभुज है, छोटे वाला त्रिभुज है। इसको देखो कौन सा है, ABE। तो पहले बड़े त्रिभुज में कर लेते हैं, उसके बाद छोटे त्रिभुज में देखेंगे। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ध्यान से देखो, DE किसके समांतर है, AC के समांतर है। DE समांतर AC के, तो दो टुकड़े कौन से होंगे बताओ, जिनका अनुपात बराबर आएगा, BD बटा DA किसके बराबर होगा, किसके होगा बताओ, BE बटा EC के। कैसे हो गया, ये यहाँ तक देखो, ये वाली है ना जो बीच में समांतर है DE, तो B से लेके D तक का टुकड़ा और D से A तक का टुकड़ा, B से E तक और E से C तक, ये अनुपातिक हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। समीकरण 1 किसके द्वारा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, दूसरा वाला त्रिभुज लेते हैं जो छोटा त्रिभुज है, त्रिभुज ABE। ABE को ध्यान से देखो, E यहाँ तक की है, इसमें समांतर कौन सी है, DF। DF समांतर है ना, तो क्या है इसमें, DF किसके समांतर है, AE के समांतर है। अब कौन से टुकड़े होंगे बताओ इस बार, BD बटा DA, वो तो लिखना ही है क्योंकि इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है। तो देखो B से D तक, D से A तक, लेकिन इसमें इस बार चेंज होगा, VF बटा FE किसके बराबर होगा, BF बटा FE, BF बटा FE। तो समीकरण यह हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 और 2 से ध्यान से देखो, समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर, 2 से मान किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर, अब 1 में मान रखेंगे तो क्या आएगा बताओ, किसका मान रखोगे आप, BD बटा DA का मान रखेंगे, तो हो जाएगा VF बटा FE किसके बराबर होगा, ये ना BF है ना, BF बटा FE बराबर BE बटा EC के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, BF बटा FE, ये वाला जो टुकड़ा है BF बटा FE किसके है, बराबर BE बटा EC। BE बटा EC कौन सी है, BE बटा EC। अब कौन सी समांतर बतानी थी हमें समांतर नहीं, टुकड़े बराबर करने थे। तो देखो ध्यान से हो रहा है क्या, VF बटा FE और BE बटा EC, यही तो सिद्ध करना था। कैसे सिद्ध किया हमने, दो त्रिभुजों की मदद से, एक साइड इसकी दोनों तरफ समान आ गई BD बटा DA और इसमें भी बराबर था, तो हमने राइट वाली साइड को समीकरण 1 और 2 की मदद से बराबर सिद्ध कर दिया। छोटा त्रिभुज है, इसमें कौन सी समांतर है, DF AE, बड़े वाले त्रिभुज में DE AC, ये सिद्ध हो चुका है, हेंस प्रूव्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आकृति 6.20, ये जो आकृति बनी है ना इसकी बात कर रहे हैं। DE किसके समांतर, OQ के। DE कौन सी है बताओ, ये रही DE, किसके समांतर है, OQ के समांतर है। ठीक है, DF OR के समांतर है। DF के मैं डबल वाला एरो लगा देता हूँ, DF किसके है, OR के समांतर है। अब आप समझ लो, DF किसके है, OR के, डबल वाले एरो है, इसमें सिंगल एरो है। DE किसके समांतर है, OQ के समांतर है। क्या दर्शाना है, सिद्ध क्या करना है हमें, EF किसके, QR के, तो हमें दिया गया है वो लिख देते हैं, जो दिया है, दिया गया है, क्या दिया गया बताओ, DE समांतर OQ व DF समांतर है OR। क्या सिद्ध करना है, ये देखो लिखा हुआ ना, क्या सिद्ध करना है। अब हम दो त्रिभुज लेंगे, अलग अलग त्रिभुज लेंगे, तो जो बीच में कॉमन टुकड़ा आएगा उसको हटा देंगे, दोनों तरफ होगा, और ये वाले बराबर। देखो ध्यान से, इन दोनों को समांतर होने के लिए कौन सा टुकड़ा चाहिए, PE बटा EQ और PF बटा FR। अब PE बटा EQ PF बटा FR कहाँ से होगा बराबर, यदि मैं PD बटा DO को इन दोनों के बराबर सिद्ध कर दूँ। तो पहले देखो त्रिभुज कौन सा, ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है ना साइड में, ये वाला त्रिभुज लेंगे पहले।
त्रिभुज POQ में, फिर POQ में कौन सी समांतर है बताओ? DE समांतर है OQ के। तो क्या हो जाएगा? जो टुकड़े होंगे कौन से बराबर होंगे? PE/EQ किसके बराबर हो जाएगा? PD/DO के। यह समीकरण नंबर 1 किसकी मदद से? लिख दो आप, किसकी मदद से? थेल्स प्रमेय से। यदि एक त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर है तो अन्य दो भुजाओं के टुकड़े होंगे वो क्या हो जाएंगे? समानुपाती हो जाएंगे। तो DE समांतर है OQ के, तो अन्य दो टुकड़े होंगे PE/EQ किसके समानुपाती हो जाएगा? PD/OD या DO। अब त्रिभुज दूसरे वाला लेते हैं। कौन सा त्रिभुज है? POR। त्रिभुज POR में कौन सी समांतर है बताओ? DF किसके समांतर है? OR के। DF OR के समांतर है, तो कौन से टुकड़े समानुपाती हो जाएंगे? FF/FR। FF/FR किसके बराबर हो जाएगा? PD/DO के। ध्यान से देखो, इसमें PD/DO है, इसमें भी PD/DO है। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या कर देंगे? लेफ्ट वाली साइड को बराबर कर देंगे, मान रख देंगे ना। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या करेंगे? 2 का मान 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? PE/EQ। PE/EQ कौन सा है? ये वाला PE/EQ किसके बराबर हो जाएगा? PF/FR के। देखो ये वाला मान है ना 2 नंबर समीकरण से, किस में रख देंगे? यहाँ पे रख देंगे। तो PE/EQ किसके बराबर हो जाएगा? PF/FR के। ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा, इसका बट्टा दोनों बराबर हो जाएंगे। यदि ऐसा हो रहा है, समीकरण 3, यदि ऐसा हो रहा है तो क्या हम कह सकते हैं कि EF समांतर होगी QR के। कौन से वाले त्रिभुज में? कौन से वाले त्रिभुज में बताओ? त्रिभुज PQR में। त्रिभुज PQR में ऐसा ही तो होगा। यदि टुकड़े समानुपाती हैं तो रेखाएं क्या हो जाएगी? समांतर। किस आधार पर कह रहे हैं हम? थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार। थेल्स प्रमेय के विलोमानुसार। इसके आधार पर हम ये बोल रहे हैं कि यदि टुकड़े समानुपाती हैं तो रेखाएं क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। और ये सिद्ध हो चुका है, हेंस प्रूव्ड।